नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। पाकिस्तान अपनी ही चाल में फंस गया है, बुरी तरह फंस गया है। जम्मू और कश्मीर में आतंक फैलाने वाले और अपने कब्जे वाले कश्मीर में जुल्म की इंतहा करने वाले पाकिस्तान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बलूचिस्तान के मुद्दे पर इस तरीके से घेरा कि वो घेराबंदी अब उसकी गर्दन को कसने लगी है। तिल मिलाकर उसने बलूचिस्तान के उन नेताओं पर मुकदमा ठोक दिया जिन्होंने मोदी का समर्थन किया। ये कोई हॉरर फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान का वो जुल्म है जिसे बलूचिस्तान के लोग तो 1948 से ही सह रहे हैं। लेकिन जमाने के सामने उनका दर्द तब झलक कर सामने आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से उनके संघर्ष को बयां किया। इधर लाल किले से प्रधानमंत्री ने बलूचिस्तान का नाम क्या लिया, पाकिस्तान की दुखती रग पर हाथ रख दिया। मोदी के दांव बलूचिस्तान से पाकिस्तान तिलमिला उठा। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के एक एक शब्द बलूचिस्तान की आजादी के लिए लड़ने वालों को संजीवनी दे रहे थे। भारत की सहानुभूति मिली तो बलूचिस्तान के असली नेताओं को अपने हक के लिए लड़ने का मौका मिल गया। दूसरी तरफ पाकिस्तान को उन बलूच नेताओं का दमन करने का मौका मिला। बलूचिस्तान के नेताओं ब्रामदाग बुख्ती, हैबर बरो और बनू करीमा बलोच के खिलाफ 5-5 मामले दर्ज हो गए और उन पर यह इल्जाम लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान का उन्होंने समर्थन किया। अभी 2 दिन पहले ही तो करीमा बलोच ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बलूचिस्तान के दर्द में साझेदार होने की गुहार लगाई थी। आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको बलूचिस्तान की बहनें एक भाई की हैसियत से मानते हैं और आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि आप बलूच जेनोसाइड, बलूचिस्तान में वार क्राइम्स और ह्यूमन राइट्स वायलेशन के खिलाफ इंटरनेशनल फोरम्स पर बलूचों की आवाज़ बनेंगे और तमाम उन बहनों की आवाज़ बनेंगे जिनके भाई लापता हैं। बलूचिस्तान ने हिंदुस्तान से गुहार लगाई तो पाकिस्तान को लगता है कि बलूचिस्तान हाथ से निकला तो पाकिस्तान बिल्कुल कंगाल हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा प्राकृतिक संसाधन बलूचिस्तान में है। पाकिस्तान हुकूमत वहाँ के संसाधनों पर अपना हक जताती है, जबरन उससे ले भी लेती है, लेकिन बलूचिस्तान को बुनियादी सुविधा तक नहीं मिलती। बच्चे भूखों मरते हैं, स्कूल तोड़ दिए जाते हैं, जीवन यापन की बुनियादी सुविधाएं दूर की कौड़ी हैं। इसीलिए जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बलोच के मर्म पर उंगली रखी, उनके जज्बात फूट पड़े। The statement of Indian Prime Minister in very high level all parties meeting is very encouraging. I thank the Indian Prime Minister Mr. Narendra Modi Sahib for speaking about Balochistan problem. I thank Prime Minister Modi Sahib on the behalf of whole Baloch nation. दहशतगर्द के लिस्ट में पाकिस्तान को आना चाहिए, बलोचों को नहीं आना चाहिए। जो एक दहशतगर्द मुल्क है, एक मुस्लिम उम्मा के दिफा के बुनियाद में बना, हिंदुस्तान को तोड़ के बनाया। हिंदुस्तान को अपना ये सरजमीन वापस रिक्लेम करना चाहिए। जो पाकिस्तानी पंजाब है वो हिंदुस्तान का ऐसा वो रिक्लेम करे, हमारा ये सर का दर्द हट जाएगा। आतंक को खाद पानी देने वाला पाकिस्तान कश्मीर घाटी में आतंक की घुसपैठ से बाज नहीं आता, लेकिन बलूचिस्तान का सवाल उसके नापाक नहले पर दबदार दहला साबित हुआ। कुछ बयान रणनीति के तौर पे दिए जाते हैं। पाकिस्तान जब अपनी संसद के माध्यम से और अपने नेतृत्व के माध्यम से भारत के आंतरिक विषयों में टिप्पणियां करता है, तो उस परिस्थिति को कैसे रिस्पॉन्ड किया जाए, ये एक डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी का अंग रहती है और प्रधानमंत्री जी ने इसको बेखूबी से किया है। मोदी के रणनीतिक दाव ने पाकिस्तान को चारों खाने चित्त कर दिया है, इसलिए वो खिसियानी बिल्ली की तरह खंभा नोच रहा है। इसीलिए बलूचिस्तान के मूल नागरिकों को परेशान कर रहा है, कश्मीर में आतंक का कारोबार फैला रहा है और पाकिस्तान में हिंदुओं पर जुल्म और सितम की इंतहा कर दी है। लेकिन अब पाकिस्तान का असली चेहरा दुनिया के सामने खुल कर आ गया है। अमृतसर में रीमा पाराशर के साथ आज तक ब्यूरो।
आगे हम आपको दिखाएंगे कि कैसे जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की बौखलाहट आतंक की खेप को लगातार बढ़ा रही है। लेकिन उससे पहले आइए देखिए, जिस बलूचिस्तान में उसको सबसे ज्यादा प्राकृतिक संसाधन मिलता है, उसी बलूचिस्तान के लोगों से कैसा बर्ताव वो कर रहे हैं, जानवरों से भी बुरा बर्ताव। ये बलूचिस्तान में पाकिस्तानी उत्पीड़न का असली चेहरा है। तो हश्त जहगम में गोनंगों गंडके कसाने 4 माजंडे साल पुलो मरा सकते की शुथा गंडोए बराने जहगम में मां हमोदा गार तुत्तगा हमें खौरानी था खत्तगा हमें फीशदारानी था खौरा बुता हार। पूरी दुनिया देख ले कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान की जालिम फौज मासूमों की जिंदगी कैसे जला देती है। सच बात में 4 में तो बुते 4 में तगानी था कितने बुता 5000 6000 मर्दों बुता ये में तगा मन नगानी के बारन चिक्का मोटा चिक्का बचता ये सोचतगा ये सोचतगा गोरे गोदम में सोचतगा हिच्ची पम्मा ने इसके की मालम पम्मा वास्ता हिच्ची ने इसके की तबाही। इसीलिए ये लड़ाई अब बलूचिस्तान की परिधि से निकलकर यूरोप तक पहुंच चुकी है। आप देखिए कि जर्मनी की फिजाओं में पाकिस्तान के खिलाफ बलूचिस्तान की लड़ाई के नारे कैसे गूंज रहे हैं। पाकिस्तान के जुल्मों की एक लिस्ट देख लीजिए। बलूचिस्तान में 2004 से लगातार खूनी हिंसा हो रही है। बीते 2 साल में ही 3580 स्थानीय लोगों को फौजी गोलियों ने मौत के घाट उतार दिया। 4000 से ज्यादा लोग गुमशुदा हैं और इस हालात पर एमनेस्टी इंटरनेशनल तक ने सवाल उठाए। We would like to highlight the human rights violation and enforced disappearances committed by Pakistani army occupied Balochistan. It is now clear as a broad daylight that not only Pakistani army involved in terrorism but also training and exporting terrorists in neighboring countries, Afghanistan and India, as well as throughout the world. It is the high time Baloch and Afghan must unite against Pakistani terrorism in occupied Balochistan and Afghanistan. पाकिस्तान का कॉमेडी शो बकरा किस्तों में बहुत मशहूर हुआ था, लेकिन उसके हुक्मरानों ने बलूचिस्तान के बहाने अपने देश को ट्रेजेडी शो बना दिया है। आज तक ब्यूरो। कश्मीर घाटी बीते 44 दिनों से पाकिस्तानी आतंक की आग में झुलस रही है। आतंकवादी बुरहान वानी को मारे जाने के बाद पहले पाकिस्तान ने शहीद बताया, फिर हाफिज सईद ने उसके लिए आंसू बहाए और अब हिजबुल के आतंकी सैयद सलाउद्दीन ने उसके नाम लेकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। लेकिन भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि बेगुनाहों की मौत का उसे अफसोस है, लेकिन पत्थर बरसेंगे तो जवाब मिलेगा। एक मोटरार, 25 मोटर बम, 10 यूजीबीएल ग्रेनेड, AK-47 राइफल की 2 मैगजीन, AK-47 राइफल की 47 गोलियां और एक वायरलेस सेट। आतंक का यह जखीरा पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को बेनकाब करता है। 46 राष्ट्रीय राइफल और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को यह जखीरा बारामूला में मिला। हालांकि कोई आतंकी तो नहीं मिला, लेकिन हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना सैयद सलाउद्दीन का ये बयान ये बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान किस तरह घाटी में आतंक फैला रहा है। 8 जुलाई 2016 को जब हिजबुल मुजाहिदीन का नन्ना मुजाहिद बुरहान मुजफ्फर शहीद हुआ और हुर्रियत पसंद अवाम उसके रद्दअमल में सड़कों पर निकल आए, तब से लेकर आज तक 44 दिन गुजर चुके हैं। एक तरफ घाटी में आतंक से मोर्चाबंदी तो दिल्ली में राजनीतिक गहमागहमी। 1.5 महीने से घाटी सुलग रही है। जो लोग मारे गए उन पर प्रधानमंत्री ने भी दुख जताया है, लेकिन सवाल है कि उधर से पत्थर बरसेगा तो सेना के पास से जवाब देने के सिवा बचेगा क्या? 95% लोगों का ख्याल करना है कि उनको हम इस मुसीबत से कैसे निकालें। 5% लोगों के लिए
95% कश्मीरियों को सजा नहीं देनी है। अगर हमें सारे जितने भी कश्मीर में लोग हैं, जिस तबके से भी ताल्लुक रखते हो, उनको बताओ, हम बात करेंगे, बताओ क्या बात करनी है, कैसे चाहते हो आप, क्या चाहते हो आप। प्रधानमंत्री को इस बात का मलाल है कि मारे गए लोग भी उनका ही हिस्सा हैं। इस पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी अपनापन का मरहम लगा चुके हैं। और सचमुच मुझे पीड़ा होती है, कश्मीर में छोटे छोटे बच्चे, युवकों के हाथों में पत्थर, जबकि नौजवानों के हाथों में पत्थर नहीं होना चाहिए, हथियार नहीं होने चाहिए, होनी चाहिए तो कलम होनी चाहिए, कंप्यूटर होनी चाहिए, किताब होनी चाहिए। लेकिन वित्त मंत्री अरुण जेटली रणनीतिक नजरों से घाटी की उठापटक को देख रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस कम फोर्स इस्तेमाल करें, लेकिन वो तब हो सकता है कि अगर सामने वाला आक्रमण ना करे। अगर सामने वाला आक्रमण करता रहेगा, वो शांतिपूर्ण रहेगा, तो स्वाभाविक है कि पुलिस को, सिक्योरिटी फोर्सेस को किसी भी फोर्स लगाने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर वो हथियार लेकर आएंगे, बारूद लेकर आएंगे, सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक करेंगे या हजारों की तादाद में आकर पत्थर मारेंगे, तो ये तो एक आक्रमण होता है। और घाटी का सारा मंजर पाकिस्तान और उसके आतंकियों की करनी का नतीजा है। लेकिन चुनौती सरकार के सामने भी है कि इससे कितनी जल्दी निपटती है। जम्मू से अश्विनी कुमार और श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ हिमांशु मिश्र, दिल्ली, आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बलूचिस्तान वाली रणनीति से पाकिस्तान परेशान हो गया है। बलूचिस्तान और पीओके के लोगों के साथ ही वो अपने देश के अल्पसंख्यकों को भी और सताने लगा है। बलूचिस्तान से सटे सिंध में एक हिंदू दुकानदार को महज 500 रुपए के लिए गोली मार दी गई और हुकूमत सिर्फ देखती रही। बलूचिस्तान में बलूच नागरिकों पर पाकिस्तानी जुल्म की ये तस्वीरें आपने बार बार देखी, लेकिन बलूचिस्तान से सटे सिंध की ये तस्वीरें तो हम आपको पूरी तरह दिखा भी नहीं सकते। यहाँ एक हिंदू दुकानदार को सिर्फ 500 रुपए के लिए गोलियों से छलनी कर दिया गया। उसका कसूर ये था कि उसने अपने कपड़ों के लिए पैसे मांगे थे। जब देश बटा तो पाकिस्तान बनाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना ने सेकुलर देश बनाने का दावा किया था, लेकिन 1 साल में ही वो मुस्लिम राष्ट्र बन गया। लेकिन वहां ना मुस्लिम चैन से हैं और ना अल्पसंख्यक हिंदू। आज तक ब्यूरो। तो विशेष में इतना ही। छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और खबरें।